हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग लेंगे नया चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में, यानी फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा अगर चैप्टर है कोई तो है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? तो ऑसिलेशन यानी टू एंड फ्रो मोशन, बराबर है। टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे घूमना, मोशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्विंग जो है हम झूला लेते हैं, झूलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोशन ऑफ गिटार। टू एंड फ्रो मोशन जो भी होगा, मोशन ऑफ अप एंड डाउन मोशन, और कोई भी अप एंड डाउन मोशन यानी मोशन ऑफ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन में जो नीडल्स रहती है अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करते हैं। दीज ऑल मोशंस आर रिलेटेड विद द ऑसिलेशंस। ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन शॉर्टली वी कैन से टू एंड फ्रो मोशन है मोशन का एक टाइप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द वाइब्रेशनल मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन में देखेंगे पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन यानी सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था, पीरियडिक मोशन यानी जो मोशन रिपीट होता है बार बार, बराबर है, along the same path in equal interval of time, that is called as the periodic motion। तो हम लोग पीरियडिक मोशन यानी क्या है वो देखेंगे। द मोशन which repeat itself, खुद ही रिपीट होता है, रिपीट इटसेल्फ। पेंडुलम, बहुत सारे मोशन है ऐसे, पेंडुलम क्लॉक का मोशन, ठीक है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनाइट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनाइट यानी परफेक्ट, तो डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है along the same path, यानी सेम पाथ से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होता है बार बार along the same path, is called as periodic motion। यानी डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट होता है जो मोशन, तो उसको बोलता है हम लोग पीरियडिक मोशन, ठीक है। यानी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम पाथ। तो सर्कुलर मोशन भी पीरियडिक मोशन है, वैसे ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी पीरियडिक मोशन है, अलोंग द सेम पाथ इक्वल टाइम में रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन, ठीक है। तो ये हो गया पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन यानी मैंने बताया अभी, इसमें और दूसरा पार्ट है और टाइम पीरियड। पीरियड यानी क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट और बॉडी, फॉर ऑब्जेक्ट लो, पार्टिकल लिखो, बॉडी लिखो, कुछ भी लिखो, पार्टिकल और बॉडी, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यानी एक रिवॉल्यूशन के बदले यहाँ पे ऑसिलेशन है तो वन ऑसिलेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो इसको टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशन में, ये टर्म हर चैप्टर में आएगी, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by particle in unit time। number of oscillation complete by particle in unit time। यूनिट टाइम में जो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है पार्टिकल, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एंड पर्टिकुलर सेम टाइम इंटरवल में जो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। रहेगा ध्यान में। यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने भी ऑसिलेशन यूनिट टाइम, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक आवर में जो भी होगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी ऑसिलेशन के दो प्रकार है, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी
जो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन that is oscillatory motion, oscillatory motion यानी जिसमें ऑसिलेशन परफॉर्म करता है टू एंड फ्रो मोशन, उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें पीरियोडिक मोशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक कोई भी मोशन नहीं रहेगा, पीरियोडिक मोशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। ओके, और सिंपल हार्मोनिक के दो प्रकार है, एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये SHM इसका शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर का मतलब है लीनियर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, इट्स कॉल्ड एज लीनियर पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिक and linear periodic and oscillatory, oscillatory ये महत्वाचा है, ठीक है। लीनियर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इसमें वही होगा, सिर्फ कंसेप्ट चेंज होगा, एंगुलर पीरियोडिक, एंगुलर पीरियोडिक, पीरियोडिक ध्यान में रखना, एंगुलर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन तीनों भी, एंगुलर यानी जिसमें एंगल बनता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, तो जिसमें कुछ तो भी रोटेट होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और ये इसमें एंगल बनता है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा बट एंगल बनेगा, तो ये एंगुलर SHM, लीनियर SHM। अभी इसमें हम लोग देंगे, लिखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, concept of linear simple harmonic motion। क्या कंसेप्ट है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का? तो देखो इसमें मैं आपको तीन फिगर बताता हूं, एक ब्लॉक है, ये रिजिड वॉल है, इसको कनेक्ट है विथ अ स्प्रिंग, ठीक है, ये इसकी, इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं है, ये हम लोग फिगर ये कंसीडर करेंगे, दिस इज रिलैक्स पोजीशन। वही ब्लॉक हम लोगों ने वन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड टू, बराबर है, वन पार्ट ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड टू, इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच पोजीशन, स्ट्रेच पोजीशन है ब्लॉक की, ठीक है, स्ट्रेच पोजीशन, स्ट्रेच किया, तो यहां पे क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट इधर रहा उसका, डिस्प्लेस टू द राइट, और रेस्टोरिंग फोर्स ये जो है ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और ये फोर्स इस साइड में है। तीसरी पोजीशन है इसकी कॉम्प्रेस पोजीशन, स्प्रिंग की, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई, ठीक है, तो इसका फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से, डिस्प्लेसमेंट ये एक साइड में डिस्प्लेसमेंट है, यह यानी फोर्स है, ये फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन। तो यहां पे ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है बीच में की पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन देयर इज अ एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी डिस्प्लेस हो गया, इधर भी डिस्प्लेस हो गया, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन।
इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस ए एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कंसीडर प्लस ए कैपिटल ले लेते हैं, ये प्लस ए, ईपी फॉर द एक्सट्रीम पोजीशन ये माइनस ए। ठीक है, तो ये फिगर में क्या दिख रहा है? whenever body is at relaxed position, spring attached to the one block, the block is at relaxed position, there is no any kinds of force act on it. When a block is stretched and a spring is stretched, block is moving in right direction. At that time अगर वहां से छोड़ दिया, whenever block is relieved at this position, this is the figure A, फिगर बी में ब्लॉक को आप लोगों ने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ब्लॉक रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो ऑटोमेटिकली बॉडी में डेवलप होता है, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न लाता है। फोर्स which restore the body to its original position, that is called as the mean position, that is called as the restoring force। उसको क्या बोलेंगे? restoring force। बाद में ड्यू टू इनर्शिया बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में ना आके कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस हो गई, फिर से बॉडी मीन पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड में आई, तो कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे भी जो फोर्स बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टोरिंग फोर्स। और वो फोर्स का भी डायरेक्शन कहाँ रहेगा? टुवर्ड द मीन पोजीशन। एंड ए बॉडी ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट ड्यू टू फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द रेस्टोरिंग फोर्स। And a restoring force is tend to bring the body to its original position, and displacement of body always away from the mean position। and displacement इधर में देखो, ये mean position है, इसके दूर है, और कंप्रेस होने के बाद भी स्ट्रेच हो या कंप्रेस, ठीक है। तो इसलिए ये जो फोर्स है ये क्या करता है? ये डिस्प्लेस होने के बाद बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा अवे रहेगा ओरिजिनल और मीन पोजीशन से, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, देयरफॉर वी आर टेकिंग -x। ओके, तो डिस्प्लेस होने के बाद ये फोर्स प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, k इज कॉल्ड एज द वेयर k इज कॉल्ड एज द फोर्स कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं रहता, F इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू F अपॉन x, तो इसका यूनिट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। तो इसका कॉन्सेप्ट है, बराबर है। पहले स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को, तो फोर्स विच ब्रिंग द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टोरिंग फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके, और अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और कंप्रेस होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन देयर इज ए एक्सट्रीम पोजीशन। एंड मेरा मीन पोजीशन के दोनों भी साइड में एक पोजीशन रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। बाद में इसका एग्जाम्पल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो ये एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोमीटर जो हम लोग पानी में डुबाते हैं, तो एट दैट टाइम अप एंड डाउन किया तो उसका पानी का लेवल, वाटर लेवल राइजेस, यानी अब वाटर लेवल अप एंड डाउन होता है, ठीक है। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस व्हेनेवर हाइड्रोमीटर इमर्स इन वाटर में इमर्स करने के बाद हाइड्रोमीटर को वहां पे लिक्विड लेवल अप एंड डाउन होता है, दैट इज आल्सो ऑसिलेशन। ऐसे यूट्यूब में अगर कोई ट्यूब में हम लोगों ने यू शेप ट्यूब में लिक्विड लिया, एट दैट टाइम लिक्विड लेवल राइज और फॉल फ्रॉम दैट ट्यूब, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑसिलेशन। तो जहाँ पे भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, अप एंड डाउन मोशन होगा, तो वो सब कौन सा पार्ट है? ऑसिलेशन का पार्ट है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज
differential equation of simple harmonic motion. Differential equation of simple harmonic motion. Now differential equation of simple harmonic motion. Simple harmonic motion अभी बताया मैंने. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. एंगुलर का भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हम लोग आज पढ़ेंगे. तो देखो वी नो दैट अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अभी हम लोगों ने पढ़ा इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. द फोर्स इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. फोर्स क्या करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टली. अभी हम लोगों ने देखा F इक्वल टू माइनस kx बराबर है. ये फोर्स है. But we have the one formula according to Newton's second law of motion. ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके अभी ये चैप्टर में हम एक्सीलरेशन के लिए स्मॉल ए कंसीडर करेंगे. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट क्या दिख रहा है. लेफ्ट हैंड साइड इज सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी. एम ए इज इक्वल टू एम ऑफ ए. फ्रॉम इक्वेशन ऐसा लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट 1 एंड 2 से क्या मिलेगा. लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम. एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx. बट लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा कि वेलोसिटी यानी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt वेलोसिटी. और एक्सीलरेशन स्मॉल a इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सीलरेशन का फार्मूला d अपॉन dt. वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी dx अपॉन dt. ये इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर. ओके तो यम इनटू ये क्या होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx. तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई m ऑफ x. तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m ऑफ x इक्वल टू 0. तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m यानी ओमेगा स्क्वायर एक्स. मैं बताता हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे आता है इतना ध्यान रखो. तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओके और k बाई m यानी ओमेगा स्क्वायर. तो बहुत सारी किताबों में इसमें k बाई m यानी ओमेगा स्क्वायर बताया बट क्यों आया तो ये नहीं बताया. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये हो गया एक्सीलरेशन. ओके देन ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोग कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 ठीक है. और इक्वेशन 3 से यम ये की वैल्यू पुट की यम इनटू ये है ना ये यानी एक्सीलरेशन माइनस k ये इसके नीचे आ गया. ओके तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इनटू k बाई m इनटू x इज इक्वल टू 0. k बाई m यानी ओमेगा स्क्वायर. ओके ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है. ओमेगा स्क्वायर यानी यही पोजीशन पे ओमेगा स्क्वायर यानी k बाई m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर कैसे क्या है. तो देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं. हम लोगों ने एक फोर्स लिया F इज इक्वल टू माइनस k और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन और रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन. ओके on either side of the main position there is a extreme position EP यानी extreme position. तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है. ये रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. ओके तो ये यानी माइनस kx ये हम लोगों ने देखा. और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन यानी ओरिजिन यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स रहता है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर
वो फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक प्रकार से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो सर्कुलर मोशन के लिए है, बट यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लगता है बिकॉज दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर और मेन पोजीशन है। तो ये होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट समझो ये कंसीडर किया, तो यह ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा ही इसका फार्मूला है, तो ये फोर्स का फार्मूला हुआ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है के एक्स, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको निगेटिव भी ले सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है ये फोर्स के, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कंसीडर, ये x कैंसिल, तो k की वैल्यू हो गई m ओमेगा स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ टाइम हम लोगों को k by m कहां से आए वो नहीं पता चलता, तो k by m यानी ओमेगा स्क्वायर, तो इस प्रकार से दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, बराबर ध्यान रखो। ओके, लिख लो एक बार, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाद में एक्सप्रेशन फॉर, किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसे आता है, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, obtain an expression for acceleration of a particle performing simple harmonic motion. State the expression for differential equation, obtain an expression for acceleration of particle performing ascension। बराबर क्वेश्चन लिखो। ओके, सबसे पहले एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन देखो, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू। ओके, इसमें और एक कंडीशन आती है, एक्सप्लेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर है, एक्सीलरेशन स्मॉल है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। अभी हमारे पास दो पोजीशन है when your particle performing simple harmonic motion, that is mean position and another is extreme position। एक है mean position, उसको बोलते हैं हम लोग mp। तो mean position पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, जीरो, तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी एक्सीलरेशन की जीरो वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू है मीन पोजीशन पे, रहेगा ध्यान में। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे, मीन पोजीशन पे। बाद में यहां पे आएगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर लिखना है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहते हैं प्लस माइनस ए। कैसे, मैंने पहले ही बताया, ये मीन पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, there is no any kinds of compression or stretching takes place at this position, and यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, राइट हैंड साइड में
प्लस सी। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान में रखो। ओके, तो हमारा एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो प्लस माइनस, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस प्लस ले लो, ठीक है, माइनस प्लस, इधर का प्लस इधर का माइनस, दोनों भी माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन स्मॉल ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहता है और मेन पोजीशन पे मिनिमम रहता है, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर है और मेन पोजीशन पे 0। ये हो गया एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेंशियल एक्सप्लेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से शुरू होगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये लिख लेना, ओके। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle performing simple harmonic motion, explain its minimum and maximum value। तो ये आप भी हम लोग वैसे ही करेंगे, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर यू रेडी? वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन d2x upon dt square is equal to plus omega square x is equal to 0, d2x upon dt square माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सीलरेशन यानी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां से ध्यान देना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है ये इक्वेशन dv अपॉन dt बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या है? डेरिवेटिव में जिनका मैथमेटिक्स नहीं है वो देख लो। dv अपॉन dt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं, dx ds कैंसिल, dv बाय dt बचेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रहेगा dv अपॉन dx, dx अपॉन dt यानी होता है वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आएगा? अच्छे से लिखेंगे तो v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर साइड में ये x जाएगा x dx, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। तो इसको इंटीग्रेट करो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये जो साइन है ना, ये हैवी रहने का लाइक में, ओके, यानी ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। इंटीग्रेटिंग नहीं समझा तो पूछ लेना, वहां पे कमेंट में डाल देना। इंटीग्रेट किया तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। और इंटीग्रेशन के पास बाद ये जो इंटीग्रेशन है तो ये इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, तो c इज इक्वल टू कांस्टेंट। v ऑफ dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2, ध्यान में रखो, नहीं पता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसे का वैसा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ओके, और प्लस कांस्टेंट c जैसे का वैसे। नाउ टू फाइंड कांस्टेंट c, कांस्टेंट c को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c लगा दिया, कांस्टेंट c को फाइंड आउट करना है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहती है प्लस ए और माइनस से कोई भी ये लेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू रहती है 0। वाई? वेलोसिटी एक इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे कांस्टेंट रहता है, इसके ज्यादा नहीं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम जो रहता है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या रहता है ये, दैट इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी यानी क्या है? वेलोसिटी यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये
तो ये की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो, इसलिए वेलोसिटी जीरो, ध्यान में रखना। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। ये इक्वेशन लेंगे, जीरो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये ए स्क्वायर बाय प्लस माइनस ए भी लिखा तो भी प्लस का भी स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस का भी ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये इधर आया तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी, यानी ये हो गई सी की वैल्यू, कांस्टेंट सी की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या होगा फिर, यही वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है ये आएगा, इसको 1 लेते हैं, 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 इंप्लाइज v स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। इसमें v स्क्वायर बाय 2 प्लस वाला पहले ले लो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, माइनस वाला बाद में लिखो, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, 2-3 बार लिख के देखो, v स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 गेट कैंसर, v स्क्वायर की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू होगी प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जब बॉडी परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी दो कंडीशन है, कौन सी दो कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है मीन पोजीशन और दूसरी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो मीन पोजीशन पे क्या होता है, एट मीन पोजीशन में अभी देखा x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या होगी, प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू ये, और v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, ये मीन पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए, तो वेलोसिटी का फार्मूला होगा प्लस माइनस ओमेगा, एस के बदले ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 0 इनटू एनीथिंग 0, तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ग्राफिकल ऐसे छोटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन में x की वैल्यू माइनस है इधर, x की वैल्यू प्लस है इधर, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहती है, मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी 0 आई एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी कितनी रहती है मीन पोजीशन पे, ये ओमेगा, वेलोसिटी ये ओमेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेलोसिटी ए ओमेगा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी मेन पोजीशन पे रहते हैं व्हेनेवर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अभी वेलोसिटी के बाद आता है एक्सीलरेशन। नहीं सॉरी, एक्सीलरेशन लिया, वेलोसिटी लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कैसे कांसेप्ट है, तो obtain an expression for state the differential equation, and a differential equation को लिखो and obtain an expression for displacement of a particle performing SHM, displacement of particle performing simple harmonic motion। तो ये क्वेश्चन है, इकडे झालं का बे, obtain and state the differential equation and obtain an expression for displacement of particle
परफॉर्मिंग SH. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SH. अभी देखो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. वी आर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. बाद में d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और ये एक्सीलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर x. यहाँ तक ध्यान में, जो पहले हम लोगों ने लिया था वही. यहाँ से एक्सीलरेशन यानी क्या होता है? dv अपॉन dt माइनस ओमेगा स्क्वायर x. इसको सिंप्लीफाई करो, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. कौन सा रूल है ये? चेन रूल, अभी देखा था. इंटू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ये हो गया dv अपॉन dx जैसे का वैसा, dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यानी v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx. बराबर है. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट करने के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेट करने के बाद v dv माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x dx. तो ये v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c. ओके, तो टू फाइंड कांस्टेंट c फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी? ये प्लस माइनस है, तो v की वैल्यू हो गई 0 बिकॉज वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव. सब हो गया हमारा. अभी वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई? 0, और c की वैल्यू हम लोग यहाँ पे x के बदले क्या लिया? ये. तो c की वैल्यू हो गई माइनस से इधर आया तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू c. ये c हो गई. यही वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. तो ये v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, 2 गेट कैंसल. वेलोसिटी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये मैग्नेटेड फॉर्म. तो मैग्नेटेड फॉर्म में क्या है? मैग्नेटेड फॉर्म में नो नेगेटिव साइन, यानी ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ यू सिंप्लीफाई दिस. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक एक्सप्रेशन, यानी एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट में पूरे एक्सप्रेशन कवर हो जाते हैं. ओके, तो वेलोसिटी यानी dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये होगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt. इसको ऑन इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इसका प्रूफ ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस कांस्टेंट यहाँ पे किताब में लिया है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट के लिए फाई, वहां पे c लिया था, यहाँ पे फाई लिया. इसका रिप्रेजेंटेशन एक अपना इंटीग्रेशन का एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में. तो इसका प्रूफ है साइन इनवर्स. हम लोगों को थ्योरम की कोई जरूरत नहीं, ध्यान में रखना. साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t प्लस फाई. नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. साइन इनवर्स, एक मिनट, फाई कांस्टेंट. साइन इनवर्स अगर इधर गए तो क्या आएगा? ये आएगा x अपॉन a इक्वल टू साइन इनवर्स इधर गए साइन ओमेगा t प्लस फाई. अभी ये इस साइड में जाएगा तो x इक्वल टू ये साइन ओमेगा t प्लस फाई. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन.
यानी ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना, वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, और उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू क्या रहेगी? तो एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, तो एट मीन पोजीशन पे अभी हम लोगों ने देखा ही है डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी 0। टाइम मीन इंस्टेंटेनियस टाइम होने के कारण बहुत फास्ट, तो मीन पोजीशन पे तो 0 रहता है, एक्सट्रीम पे भी वो हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये इनटू साइन ऑफ ओमेगा इनटू टी 0 प्लस 5, तो 0 इक्वल टू ये साइन 5, तो 0 अपॉन ये इज इक्वल टू साइन 5, तो 0 इक्वल टू साइन 5, फिर से साइन इधर आया, साइन इनवर्स 0 यानी 5। तो मेरे को एक बात बताओ, साइन इनवर्स 0 यानी क्या होता है? 0, क्योंकि साइन 0 यानी 0, तो साइन इनवर्स 0 यानी 0। 5 इक्वल टू 0, 5 की वैल्यू 0 आई, तो मेन पोजीशन पे हमारा एक्सप्रेशन हुआ ये साइन ओमेगा टी। ओके, ये साइन ओमेगा टी। अभी ये एक्सप्रेशन अगर हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर फाइंड आउट किया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ये एट एक्सट्रीम पोजीशन है ऑन अदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या रहती है? प्लस माइनस ए। तो हमारा ये की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड टर्म में भी कंसीडर करो, तो ये इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये हमारा फार्मूला। ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन इधर आया तो क्या होगा? साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई, और साइन पाई बाय 2 यानी होता है 1, पाई बाय 2 यानी 1, तो पाई बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो ये साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, एक मिनट, यहाँ पे t की वैल्यू भी 0 रहेगी। मैंने बोला था एक्सट्रीम पोजीशन यानी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 0 प्लस ओमेगा टी यानी 0, तो फाई की वैल्यू होगी ओमेगा टी। टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल, इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हम लोग 0 वहां से स्टार्ट करेंगे, तो whenever motion is starting from in position at that time this equation, और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होगा तो इक्वेशन x इक्वल टू हमारा फार्मूला ये sin ओमेगा t प्लस फाई यानी पाई बाय 2, sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 यानी ये फार्मूला लगा sin थीटा प्लस पाई बाय 2 यानी cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 यानी sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 यानी cos ओमेगा t, तो ये cos ओमेगा टी। तो दिस इज द इक्वेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे? तो ये हम लोग एक छोटा ग्राफ निकालते हैं, ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू ये cos ओमेगा टी। इक्वेशन को अब अप्लाई करने का, इसके पीछे भी कुछ ये है। Whenever particle performing simple harmonic motion and particle starting from mean position, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन स्टार्ट किया है मोशन में, बस जस्ट स्टार्टिंग, और जस्ट स्टार्टिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन ये इक्वेशन। ओके, तो ये ध्यान में रखना। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन क्या रहता है वो मैंने बताया, बट इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वर्क करता है ये सब हम लोगों ने देखा। तो कल हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट था, तो दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये है हमारा कंसेप्ट। ओके, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, बहुत सारे वीडियो देखने के, पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्या बोलते हैं सिलेबस मैं इस पे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए और बेल आइकन दबाइए, आपको नए नए वीडियो की लिंक पता चल जाएगी और सब कुछ यानी आपको जितने भी वीडियोज है वो सब मिलेंगे।
तो धीरे धीरे पढ़िए, बार बार उसको लिख के देखिए, तभी समझ में आता है। तो अगर नहीं लिख के देखेंगे तो कुछ समझ में ना आए, और कुछ डाउट है आपको तो मेरे को पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या बोलते हैं ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का पहला। धन्यवाद।